क्लास में एक लड़की अचानक पागलों की तरह जोर से चिल्लाने लगी। पीछे बैठा लड़का टेडी डरकर बाहर भाग गया, क्योंकि उसे हाल ही में पता चला था कि उसके पास एक अजीब सी ताकत है। वो अगर किसी का कोई निजी सामान खा ले तो वो उस इंसान को अपनी कल्पना की दुनिया में खींच सकता है। इसलिए उसने अपनी सहपाठी की हेयर बैंड की चिट चुपके से निगल ली थी। वो कल्पना में जो महसूस करता है, सामने वाला असली जिंदगी में वही महसूस करता है। दोस्तों, अब जरा अपनी कल्पना में जाओ और बताओ, अगर ये पावर तुम्हें मिल जाती तो तुम किस पर इस्तेमाल करते? कमेंट में जरूर लिखना। अब वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। वो हर दिन लड़कियों की अजीब अजीब चीजें खाने लगा, जैसे उनके इस्तेमाल किए हुए पेन, पेंसिल। वो उन्हें ऐसे चबाता जैसे नाश्ता हो। पहने हुए बदबूदार मोजे भी वो ऐसे निगल जाता जैसे कोई स्वाद की चीज हो। धीरे धीरे उसने स्कूल की लगभग हर खूबसूरत लड़की को अपनी कल्पनाओं में खींच लिया। उसकी इस हरकत से सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे और कुछ स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे कचरा खाते देखा और उसे ही कचरे की तरह उठाकर कूड़ेदान में डालने की कोशिश की, लेकिन एक दयालु लड़की ने उसे बचा लिया। इसी वजह से टेडी को याद आया कि वो इस लड़की को आजमाना भूल गया था। वो क्लास में गया और लड़की की गिरी हुई हेयर बैंड उठाई और उसका चिट चबा लिया, पर उसे नहीं पता था कि यह हेयर बैंड लड़की और उसकी बहन दोनों इस्तेमाल करती थी। इसलिए दोनों बहनें उसकी कल्पना की दुनिया में खिंच गई। क्लास में अचानक गड़बड़ होने लगी। टेडी को भागते देख दोनों लड़कियां भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती हैं। टेडी हर रोज अपनी कल्पनाओं में इतना खोया रहता कि उसे अपने शरीर में हो रहे बदलाव दिख ही नहीं रहे थे। लगातार मानसिक और शारीरिक थकान से वो बहुत कमजोर हो गया। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। उसकी माँ को लगा कि बेटा बीमार है। उसने पैसे खर्च करके एक तांत्रिक बुलाया, लेकिन तांत्रिक ने जैसे ही उसे छुआ, टेडी ने सारी ताकत खींच ली। तांत्रिक वहीं गिर पड़ा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वहीं उसकी मौत हो गई। पर टेडी खुद एकदम ठीक हो गया। उसके सारे भाव गायब हो गए। उसने टेस्ट करने के लिए अपने हाथ पर लाइटर जलाया, पर उसे कोई दर्द नहीं हुआ और त्वचा भी नहीं जली। वो खुशी खुशी अपनी माँ को गले लगाकर बोला कि अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब टेडी स्कूल में खुलकर घूमने लगा। जिसे चाहे उसका सामान निगलकर उसे अपनी कल्पना में ले जाता, लड़कियों को परेशान करता और गुंडों को भी सबक सिखाने लगा। रात को एक लड़का गुस्से में अपने दोस्तों के साथ कार में उसका पीछा करने लगा। वे उसे जान से खत्म करना चाहते थे और उन्होंने टेडी के ऊपर कार चढ़ा दी, लेकिन टेडी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा कार चलाने वाला लड़का बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस भी हैरान थी कि जिसे चोट आनी थी उसे नहीं आई, उल्टा कार चालक को चोट लगी। ऐसा मामला उन्होंने पहली बार देखा। टेडी ने अपनी ताकत के बारे में कुछ नहीं बताया। इस घटना के बाद उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह बदल गई। अब वो कमजोर नहीं बल्कि मजबूत और कॉन्फिडेंट बन गया। अब वो लड़का भी उससे थोड़ा नरम पड़ गया, लेकिन टेडी की हरकतें उसे अंदर ही अंदर और ज्यादा चिढ़ाती रही। जब वो टेडी को रोक नहीं पाया तो उसने उसके परिवार पर हमला करने का सोचा। वो टेडी के घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, बाहर से चेन लगा दी, फिर कार से पूरा घर गिराने की कोशिश की। टेडी की माँ अंदर फंस गई और आग लगने की वजह से बाहर नहीं निकल पाई। टेडी जब घर लौटा तो ये भयानक दृश्य देखकर हिल गया। वो अंदर भागा और माँ को उठाया, लेकिन तब तक वो जल चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी इकलौती माँ चली गई। टेडी टूट गया। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसी लड़के ने किया है। अब वो अपनी ताकत नहीं रोक पा रहा था। अब वो फटने वाला था और गुनहगार को सजा देने का वक्त आ चुका।